नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे संसदीय समिति की बात करेंगे। बहुत सारे संसदीय समिति होती है। इन सब की चर्चा आज हम अपने वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यहाँ यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी की बात करें या अन्य बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संसदीय समितियां के बारे में, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संसदीय जो समितियां होती हैं वास्तव में वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी संसद के कार्य होते हैं, यानी कि संसद तो हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन ये संसद काम कैसे करते हैं, तो काम करने का उनका तरीका क्या है, इन्हीं समितियों के द्वारा जो है संसद अपना काम करती है। तो आज उन्हीं हम लोग जितने भी हम लोग समितियां हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ऐसे समितियां हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे समितियां हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज उन सभी की चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखें कुछ अस्थाई समिति होती है। जैसे ये आपको अस्थाई समिति है, तो अस्थाई समिति का मतलब ये है कि संविधान में इनका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले ये आया कहाँ से, संसदीय समिति की बात कहाँ से हुई, तो हमें पता है जो चेम्सफोर्ड समिति थी, यानी कि उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कमेटी बोला जाता था, जो अधिनियम था 1919 में आई थी, उसी के द्वारा यह जो है अधिनियम लाया गया था। कहाँ? यह हमारे संसदीय समिति लाई गई थी संविधान में, जो कि 1921 में लागू की गई थी। तो दोस्तों, उसी का ये अभी तक चलता आ रहा है, जहां से बहुत सारी कमेटी ली गई थी। तो सबसे पहले है लोक लेखा समिति की बात करें, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं, लोक लेखा कमेटी। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है प्राकलन समिति, जिसको एस्टिमेट्स कमेटी भी बोलते हैं। तीसरा है लोक उपक्रम समिति है, जिसे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के नाम से भी जानते हैं। चौथा हमारा है अनुसूचित जाति जनजाति समिति, जो SC ST कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। अगला है कार्य मंत्रणा कमेटी, तो कार्य मंत्रणा कमेटी भी है यहाँ पे, कैसे कार्य वगैरह किए जाते हैं। विशेषाधार समिति, जिसे कमेटी ऑन प्रिविलेज भी कहा जाता है। हमारा लास्ट है विभागीय समिति। ये विभागीय समिति जो होते हैं डिपार्टमेंट कमेटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सारी कमेटियां हैं। तो ये सारी चीज थी, ये जितनी भी 7 कमेटियां हैं, इनकी चर्चा जो है अब हमारे संविधान में की गई है। लेकिन यहीं पे कुछ अस्थायी समिति भी है। तो अस्थायी समिति क्यों बनाई जाती है दोस्तों? तो अस्थायी समिति किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे अगर कोई कार्य करना है, जैसे कार्य करने की आवश्यकता हो गई, तो ये कार्य करने की जब आवश्यकता हो जाती है तो एक विशेष प्रकार की समितियां बनाई जाती है। तो ये समिति बनाई कैसे जाती है, तो देखना दोस्तों, समिति बनाने का मेन काम किसका होता है? संसद का। तो संसद के जो भी सदस्य होते हैं इनका गठन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में जिसे हम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, तो राज्यसभा जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि सभापति जो होते हैं, ये भी इनका गठन करते हैं। तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा गठन किया जाता है। तो इनमें कौन कौन सी होती है? एक जांच समिति होती है। तो जांच समिति मतलब इंक्वायरी कमेटी होती है, जो जांच करती है कि सरकार के द्वारा जो लेखा समिति है या प्राकलन समिति है या लोक उपक्रम समिति है, ये जो है अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है।
खैर, अगला है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति का मतलब ये है कि यह सलाह दे सकती है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या नाम है, जब हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारी समितियां जो आई थी वो सरकार को सलाह दी थी कि इस मॉडल पे काम करिए। महा लोबनिस, सॉरी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है उस कमेटी का नाम, महान लोबिस ऐसे करके कमेटी थी, उस पे कमेटी बन रही थी। तो ये सब क्या है, सलाहकार समिति थी जो सरकार को सलाह देती है, तो उस पे ये सारी कमेटियां भी बनती थी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको। अब हम लोग देखते हैं कि अब जैसे इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट है, इन सभी इम्पोर्टेंट की बात करते हैं जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी कमेटियों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखना दोस्तों, यूपीएससी में कभी कभी पूछे जाते थे, एक बार पूछा गया था, यूपीएससी का क्वेश्चन था कि अस्थायी समितियां इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों जब आपको अस्थायी समिति और अस्थायी समिति के बारे में पता रहेगा तो ही आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा, जैसे अगर हम लोग बात करें तो लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं। तो लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसके सदस्य की बात करें। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 जो होते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से चुने जाते हैं। कभी कभी इसका अनुपात भी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2:1 के रिस्पेक्ट में ये होते हैं। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग इस चीज को। अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है अभी 1 वर्ष का होता है, और 1 वर्ष इनको काम करने के बाद गवर्नमेंट चाहे तो इसको फिर से बहाल कर सकती है, और नहीं चाहे तो उसके स्थान पे दूसरे को ला सकती है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। अगला है, तो इनका काम क्या होता है दोस्तों, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। सरकार के द्वारा जो वार्षिक लेखों है उसकी, यानी कि वित्त से संबंधित जो भी लिखा जाता है, यानी कि लेख बोलते हैं उसको, या लेखा पढ़ी बोलते हैं जैसे जनरली भाषा में हम लोग, तो उसकी जांच करना होता है। या कैग की जो रिपोर्ट होती है उस पे भी ये विचार विमर्श कर सकते हैं। तो दोस्तों कैग जो होते हैं इससे रिलेटेड हम एक वीडियो आपको बना कर देंगे, अभी बस हम लोग कैग की चर्चा करेंगे। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह और यह दोनों क्या होते हैं, दोनों वित्त से संबंधित ये जो है समितियां है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्राक्कलन की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका भी काम वही होता है जो लगभग इसका काम होता है। आगे देखेंगे प्राक्कलन समिति के जो प्राक्कलन समिति के वैसे सदस्य होंगे जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होंगे। यानी कि मंत्री परिषद जो बनता है दोस्तों, एक बात समझने योग्य है यहाँ पे कि जो भी सरकार होती है वर्तमान में उन्हीं का मंत्री परिषद होता है, और उन्हीं के मंत्री परिषद होने से ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा जो भी लेखा जोखा है या लेखा वाला जो भी काम है वो किए जाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि यह सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च हो रहे हैं, लेन देन से रिलेटेड जो भी चीज हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट उसे अच्छे से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, या तो कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा है, कहीं फालतू खर्च तो नहीं हो रहे। इन सब के लेखा जोखा के लिए ये जो है हमारी कमेटियां बनाई जाती है। लेकिन तो इसमें ऐसा होता है कि मंत्री परिषद ये तो गवर्नमेंट के ही आदमी होते हैं, यानी कि जो जिनकी सरकार होती है उन्हीं के मंत्री होते हैं, तो इसीलिए इनको इस समिति के जो है कार्यभार में इनको नहीं रखा जाता है। तो इसमें रखा किसको जाता है, तो इसमें ज्यादा तवज्जो विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको रखा जाता है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जिनको अभी तुरंत जो अप्रैल में है 23 से 24 में 23 और 24 के लिए इनको 1 साल के लिए पुनः बहाल कर दिया गया है, यानी कि अधीर रंजन चौधरी, यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विपक्ष के जो नेता होते हैं वो क्या करेंगे, सरकार की जो कार्य हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका अच्छे से बारीकी से अध्ययन करके वो लोक, जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, लोक लेखा समिति का जो रिपोर्ट आता है उसको बढ़िया से अध्ययन करके उस पर जांच बैठा सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर मंत्री परिषद का कोई सदस्य होता तो सरकार की जो भी काम है उसको अच्छा ही बताएगा। तो सबसे बड़ी बात है, जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए भी विपक्ष के नेता को चुना जाता है, क्योंकि अगर विपक्ष के नेता होंगे तो वो सही से और एकदम ईमानदारी से सरकार के जो भी काम हो रहे हैं उनको जनता के सामने दिखा सकते हैं। इसीलिए इसमें विपक्ष के नेता को एज इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग प्राकलन समिति की बात करते हैं। तो प्राकलन समिति की भी बात करते हैं तो एज लोक लेखा समिति के जुड़वा बहन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी 30 सदस्य की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें देखे थे दोस्तों, इसमें 22 सदस्य होते थे जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्राकलन समिति की तो इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा की बात इसमें नहीं होती है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे कि सबसे ज्यादा किस समिति के सदस्य होते हैं। हालांकि ये दोनों में होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जाति जनजाति में तो इसमें भी सदस्य होते हैं 30 और इसमें भी सदस्य होते हैं 30, लेकिन वहां पे यह ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन सिर्फ ये था प्राकलन समिति। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो है आंसर प्राकलन समिति हो जाता था। तो देखेंगे इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से चुने जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, वित्तीय कार्य से संबंधित मितव्ययता का मतलब जितना हम लोग व्यय कर रहे हैं वो कम से कम खर्च में कैसे हम लोग प्रशासन को चला सकते हैं, कैसे हम लोग सुचारू व्यवस्था पूरे देश में कर सकते हैं। यानी कि मितव्ययता यानी कि जो भी हम लोग खर्च करें वो कम से कम में कैसे खर्च कर सकते हैं। अगला है प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट। जो प्रशासनिक सुधार में हमें रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, जैसे कि प्रशासनिक सुधार का मतलब है कि हर जिला हर राज्य में जितने भी पुलिस प्रशासन वाले विभाग हैं उनको सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से स्वचालित कर सके, इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने का भी कार्य इनका होता है। इनका भी कार्य दोस्तों 1 वर्ष का ही होता है। हालांकि सबका 1 वर्ष का ही होता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा 1 वर्ष का ही होता है इसका काम। अभी वर्तमान की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ और राजेंद्र पारिक जो है इनके अध्यक्ष है। दोस्तों ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग। अगला आता है लोक उपक्रम समिति। तो लोक उपक्रम समिति क्या होते हैं, तो अभी देखें हम लोग, ये भी बीत वाला था, ये भी बीत वाला था और ये भी हमारा बीत वाला ही आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें कि इसमें भी 22 सदस्य थे। दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं लोक की बात हो रही है, यहाँ भी लोक की बात हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी 22 सदस्य थे और यहाँ भी 22 सदस्य थे। इनका रेशियो भी सेम वही था, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इनका क्या था, सेम सदस्य चुने जा रहे हैं। लोकसभा उपक्रम में जैसे इनका कार्य क्या होता है, जैसे LIC, एयर इंडिया, FCI, इन सभी की रिपोर्टों की जांच करना और रिपोर्ट में गड़बड़ी ना हो इसका रिपोर्ट तैयार करना, इन सभी का कार्य होता है। अगला है सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो लेख होते हैं उनकी भी जांच करना और कैग की रिपोर्ट जो आते हैं उसकी भी जांच करना इनका काम होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इनके कार्य क्या क्या है और ये कैसे काम करते हैं। अगला हम लोग की है अनुसूचित जाति जनजाति समिति। ये क्या होते हैं, जैसे इसमें भी 30 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखेंगे 20 जो है लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो SC ST के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना, तो जो भी दोस्तों रिपोर्ट आती है उनकी जांच करना और इनसे रिलेटेड इनका कल्याण कैसे हो इसके विषय में भी सलाह दे सकते हैं। अगला है दोस्तों लास्ट है हमारा, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्य मंत्रणा। कार्य मंत्रणा क्या होता है, ये दोनों सदन में अलग अलग पारित हो सकते हैं, दोनों सदन में अलग अलग बन सकते हैं। तो लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है और राज्यसभा में इसके सदस्यों की संख्या 11 होती है। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 15 और 11 का इसका सदस्यों की संख्या है।
इसके कार्य क्या होते हैं? सदन की जो भी कार्यवाही होती है तथा समय तालिका को विनियमित करना। जैसे सदन हमारा अच्छे से चल रहा है कि नहीं, टाइम पे चल रहा है कि नहीं, टाइम पे शुरू हो रही है कि नहीं, टाइम पे खत्म हो रही है कि नहीं, जो भी हमारे सत्र चल रहे हैं वो टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं, टाइम पे खत्म हो रहे हैं कि नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि जो सत्रावसान होते हैं उसकी भी ये सारी चीजें जांच रिपोर्ट तैयार करके और उसको सही समय से जो है विनियमित करना इनका मुख्य रूप से काम होता है। तो दोस्तों आज हमने अपने वीडियो में देखा कि संसदीय समिति और इनसे जुड़े जो भी समितियां थी अस्थायी और अस्थायी, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। चलिए, नमस्कार।